गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपेसिटर। तो आप सभी लोग ने कैपेसिटर को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में देखा होगा। जैसे कि आपने पंखों के अंदर कंडेंसर नाम सुना है, जो सिलेंड्रिकल सा होता है, वो कुछ नहीं कैपेसिटर ही होता है। और आपने पुराने ट्यूबलाइट में देखा होगा कि स्टार्टर नाम का एलिमेंट होता था, ठीक है, वो भी आप लोगों का कैपेसिटर होता था। और अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को खोलते हो तो उसमें भी बहुत सारे आपको छोटे छोटे कैपेसिटर्स दिखेंगे। कुछ इस तरह इमेज आ रही होगी आपके पास। तो चलिए अब समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है बच्चों। तो बच्चों, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। और चार्ज स्टोर करके क्या स्टोर होता है, वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो व्हाट इज अ कैपेसिटर? सो इट इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे स्टोर करता है? बाय स्टोरिंग चार्जेस। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्जेस। होता क्या है ये, कैसे बना होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। ये दो कंडक्टर से मिलकर बनता है, ठीक है, जो कि दोनों कंडक्टर कुछ रेंडम आप ले लो। एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरे पे अपोजिट चार्ज होगा माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है बात? तो ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, जहाँ पर दो कंडक्टर है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया गया है और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। The next thing is the capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor. So now what is the capacitance of capacitor बच्चों? तो कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है या कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, उस कैपेसिटी को कितना स्टोर कर पा रहा है, उस कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। सो ये होता क्या बच्चों? इट इज द कैपेसिटी of capacitor to store charge, or we can say energy in the terms of electric field. okay, सो ये कैपेसिटी होता है किसी भी कैपेसिटर का, उसको हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं बच्चों। अब होता क्या है, मान लो अगर आप आइसोलेटेड कंडक्टर को आपने अगर प्लस क्यू चार्ज दिया, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो रेज कर जाता है V से। तो अगर आपने किसी भी कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया तो उस पर उसका जो पोटेंशियल है वो कितने से रेज कर जा रहा है? V से। ठीक है, तो क्या ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं? जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है C। उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर जो C है इसका फॉर्मूला बन जाएगा Q/V। लेकिन ये जो C है ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? आप जितने फैक्टर से चार्ज बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतने ज़्यादा पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों सेम फैक्टर से इंक्रीज होता है। तो ये जो C है ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। सो लिख देता हूँ मैं, इट डज नॉट दिस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन it does not depends upon charge and potential। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है? सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ओके, मीडियम अराउंड इट एंड प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर नियर बाय। ओके, बट किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड किस पे करता है? सो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन dimension of the conductor, second thing medium around it, and the third thing is the presence of nearby conductor. We will see that concept later on also. Okay, let's go to the next thing. Now if you understand the capacitance of the capacitor, we will go now to the principle of the capacitor. What is the principle? Okay, ठीक है, अब मान लो, मेरी बात समझिए बच्चों, एक हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है ना,
मान लेते हैं कि प्लेट है जिस पर मैंने चार्ज कंडक्टर दे रखा है प्लस क्यू। इसको मैं, है ना, इस पर इसकी जो पोटेंशियल है वो रेज कर गई है वी नॉट से जब मैंने चार्ज दिया। अब देखो, अगर इसको मैं एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लाता हूँ, है ना, अनचार्ज कंडक्टर के पास लाता हूँ, तो इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस तरफ प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्राउंडिंग कर देता हूँ तो ये प्लस क्यू चार्ज हट जाएगा। अब देखो, अब इस कंडक्टर की अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, पहले कितना था, वी नॉट था, अब इस माइनस क्यू चार्ज का इफेक्ट होगा इस कंडक्टर पे, तो अब नया पोटेंशियल जो आएगा हमारे चार्ज कंडक्टर पे वो कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस इस नेगेटिव प्लेट के कारण, सो माइनस वी माइनस। ओके, तो क्या पोटेंशियल अभी डिक्रीज कर गई है। नाउ द चार्ज कैपेसिटी, नाउ यू सी दिस इज द चार्ज विच इज गिवन ऑलरेडी, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो नाउ q इक्वल टू सी वी, this charge which is given already in the beginning is constant. Now can I write it as q by c equal to v. Now please understand, if potential is decreasing, okay, capacitance will what, increase. So the capacitance of the conductor means the storage or capacity to store the charge increases, okay, when you are bringing it to the nearby another earthed conductor, clear, uncharged earthed conductor. Now so on this principle only our capacitor works. Now there are mainly 3 types of capacitors are there. Actually there are so many types of capacitors are there, but हमारे पास जो हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वो 3 है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो अगर आपको प्रिंसिपल क्लियर है तो हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पर, है ना। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पहला होता है जिसमें हम लोग ने 2 कॉम्बिनेशन ले लिए कंडक्टर के, जिसमें प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, एक पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है और बाहर से ग्राउंडिंग कर दी है। दूसरा ये होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टूडेंट। Okay, now the second one is what, spherical capacitor. So in a spherical capacitor there are 2 spherical, one is inside and on the inside one we have given the plus q charge and one is the this outside one, और outside पे हमने माइनस चार्ज दे रखा है जिसको हम लोग ने ग्राउंडिंग कर दिया है, ठीक है, क्लियर, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, बाहर से हमने ग्राउंडिंग कर रखी है। अब तीसरा जो होता है पॉसिबल वो है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। उसके अंदर 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक वन इज इनर सिलेंडर, एक आउटर सिलेंडर होता है। इनर सिलेंडर पे हमने प्लस दिया है, बाय इंडक्शन माइनस चार्ज आ जाता है इधर, और इसको हमने बाहर से ग्राउंडिंग कर दिया है। तो ये 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं जो हमको 12th के और आपके नीट जेई के सिलेबस में पढ़ना है। और भी टाइप्स के होते हैं, अभी तो मॉडर्न हो गया है बहुत ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम लोग मेनली इस पे फोकस करेंगे। लेट स्टार्ट डिस्कशन विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? As name suggests, it will consist of 2 conductor which will be parallel plates, okay, which will be parallel plates. Parallel plate capacitor, okay. In a very short form we can say it as PPC. Now student, let's say plus q charge is given on here, minus q appears and then it is grounded, and the charge density is nothing but q upon a, clear. Now you have to find the capacitance of this parallel plate capacitor. Now how we can find? Let's find the first electric field between the plate. कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Now you see, due to the positive plate electric field will be, okay, due to the positive plate if I talk about, it will be sigma by 2 epsilon naught, which will be in this direction, you see, okay, this outward direction. Due to the negative plate, the same, it will be sigma by 2 epsilon naught, and the direction will be toward the negative plate, again the same. As it is a vector quantity, when you take the vector sum, the net electric field, let's say it's a E naught, okay, it will be E plus E minus, because the direction are same. Now it will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught E naught, and it will come out to be sigma by epsilon naught. Okay, now what will be the potential difference? The potential difference across this parallel plate capacitor. So potential difference across PPC, parallel plate capacitor, what it will be?
So it will be V, let's say V, okay, and it will be E naught into D, okay, and we know electric field already, sigma by epsilon naught D. Let's put the value of sigma, that is nothing but Q by A. So it will be Q by A epsilon naught D. That is a potential, student. Now you can find easily the capacitance. We already have seen the formula, C is equal to Q by V, okay. Now it will become what? Q is what, guys? Q will be like this, and V is what? Q D by A epsilon naught. Q will cancel out, answer will come out to be A epsilon naught by D. C is equal to A epsilon naught by D. So the capacitance of the parallel plate capacitor is directly proportional to the area. It inversely proportional to the separation between them, and this is in a air, this is in a air or vacuum, okay. When medium between the parallel plate capacitor is air or vacuum. Now if some medium is there, what will be the capacitance? It will be K in medium A epsilon naught by D. K is a dielectric constant. When you take the ratio of the both, you will get the K value is nothing but in a medium upon C naught. Okay. As you can see now, it is directly proportional to the area plate and D, and it is also directly proportional to the K if some medium is there. So it depends on these three things: the capacitance of parallel plate capacitor, directly proportional to the area, inversely proportional to the separation between them and distance of the separation between them, and dielectric constant. It is directly proportional to dielectric constant. Now, student, what it is independent? It is independent of thickness of the plate. So actually this plate in a 3D it will look like this, student, okay. It's made in a 2D, so it will be like this plate, okay. Rectangular plates are there, it can be circular also, but it is independent. Kiske? It is independent of the thickness of the plate. It is independent of thickness of plate. ठीक है, thickness of plate के independent होगा. Now one more thing, it is also independent of the nature of the material of the plate, nature of material of plate, okay. कि किस मटेरियल का बना है प्लेट, उस पर भी डिपेंड नहीं करता है, और उसके थिकनेस पर भी डिपेंड नहीं करता है, जस्ट एरिया डी एंड द मीडियम बिटवीन दैम. Okay, now let's go to the student one more small bit of a topic, that is as I said, that is combination of capacitor. We are just going into the briefly, it's a vast, okay. We'll discuss some questions and all. Now let's see combination of capacitor. So there are mainly two combination are there, okay. So one is series combination. What is a series combination? When capacitors are or any circuit elements are connected end to end. Like आपने दिवाली में लाइट देखी ना, लाइट कैसे कनेक्टेड होती है? दिवाली की जो लाइटिंग होती है वो एक कतार में होती है, एक खत्म हुआ उसके बाद दूसरी लगी है, दूसरी लगी, दूसरी लगी, एक सीरीज कनेक्शन होता है. तो देखो, अगर सर्किट में जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एक कतार से जुड़े हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है. अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि जो भी बैटरी से चार्ज निकलेगा, द सेम चार्ज विल अपीयर अक्रॉस ईच प्लेट, okay. On the first plate it will be plus q, in the second plate minus q, then plus q minus q, plus q minus q. So on each plate the charge will be same. I'll write this point. In series combination, okay, in series combination the charge across each capacitor is same, okay. But this net potential difference will be divided across each element, but potential difference will be different, okay. It will be divided, potential difference will be different, है ना. हर एक के क्रॉस चार्ज तो सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिवाइडेड होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है स्टूडेंट, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, ठीक है. और यहाँ पर जो चार्ज है
सब पे सेम आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ओनली साइन विल बी प्लस क्यू माइनस क्यू। सो क्यू 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 चार्ज अपियर हो रहा है सब पे। अब आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट। मैं मान लेता हूँ कि एक इक्विवेलेंट सर्किट है छोटा सा, जिसका C इक्विवेलेंट आंसर है और V है, और यहाँ से चार्ज Q निकल रहा है, ठीक है ना। Can I say by conservation of energy what will be the potential difference across the battery? The net potential difference across these 2 points will be the same sum. So you see V1 plus V2 plus V3. The sum of all the potential difference across each element will be equal to the net potential difference across the battery. Okay. Now, so V, can I write V is nothing but Q by C equivalent using this small circuit. Now V1 will be what? V1 will be, let's say this name is C1, this name is C2, this name is C3. So it will be Q by C1 student plus Q by C2 plus Q by C3. You can take out the Q and cancel it out. So you will get the C equivalent, okay, 1 upon C equivalent. It is nothing but 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. That is the final answer. Okay. Now let's see the one of the very basic question here. So let's say these 3 capacitors are there, okay, and their values are 2 microfarad. Their values are 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad. Okay. So question is, first question is find the C equivalent. Second question, what is the charge across each? So you have to find this Q, which is the charge across each capacitor, and you have to find third thing, the potential across each capacitor, the V1, V2 and V3. Okay. How you will find the C equivalent, student? C equivalent, now you see 1 upon C equivalent, we have seen the formula 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. It will be 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6, nothing but LCM will be 6, it will be 3 plus 2 plus 1, it will be 6 by 6, so answer will be 1. So 1 upon C equivalent will come out to be 1 microfarad. What will be the charge? Okay, let's say this battery is given as the, let's say 12 volt. Okay, what will be the charge? This charge will be Q equal to C equivalent into V. So C equivalent is 1 microfarad and voltage to net potential is given 12. So it will be 12 microcoulomb. Okay, farad and volt will become coulomb. Okay, now, so the same charge, this 12 microcoulomb will appear across each capacitor because they are in a series combination. Now the third part of the question is what will be the potential difference across each capacitor. Okay, now see. So this V1, okay, V1 will be what? Okay, V1 will be what? Q by C1, and it will nothing but Q. What is a Q, guys? Q already we know, that is a 12 micro upon C1. C1 is 2 microfarad. Okay, it will come out to be 6 volt. Clear? This will come out to be 6 volt. Q2, V2 will be Q upon C2. Q is what? 12. C2 is what? C2 is 3. Okay, so it will be 4 volt. If it is a 6 and this one is a 4 volt, total is 12, so 6 plus 4, this should be 4, so this should be 2 volt.